अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुनिया का कौन सा ऐसा जानवर है जो मौत को भी चकमा दे सकता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि वो जीव और कोई नहीं बल्कि मछली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मछली एक ऐसा जीव है जो मौत को भी चुनौती दे सकती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मछली के बारे में बताऊंगा जो मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाती है। चाइना का एक आदमी जब एक तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया था, तब उन्हें किनारे पर ये मछली मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मछली पूरी तरह से सूख चुकी थी और इसके जिंदा रहने के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उस आदमी को यह शक था कि वो मछली जिंदा थी, इसलिए उन्होंने उस मछली के मुंह और गिल्स पर पानी डाला। पानी डालने के तुरंत बाद वो मछली हिलने लगी और फिर से सांस लेने लगी। ये मछली जो थोड़ी देर पहले पूरी तरह से बेजान थी, वो फिर से जिंदा हो चुकी थी, वो भी सिर्फ चंद पानी की बूंदों से। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और ये मछली किस प्रजाति की है और आखिर ये ऐसा कर कैसे पाती है। दरअसल आपने अभी जिस मछली को देखा वो थी एक सकरमाउथ कैटफिश या फिर हाइपोस्टोमस प्लेकोस्टोमस, जो कि एक ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिश है जो मूल रूप से साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये मछली मुश्किल से मुश्किल हालातों में जिंदा रहने के लिए जाने जाते हैं। इस मछली की बॉडी पर मौजूद बोनी प्लेट्स इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी गाड़ी के टायर को भी पंक्चर कर सकता है। ये काफी तेजी से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है, जिससे वहाँ पर रहने वाले दूसरे जीवों को काफी परेशानी होती है। दुनिया के कई हिस्सों में ये मछली एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन को कम करने का या फिर इन्हें मारने का कोई उपाय नहीं है। इन मछलियों में न्यूट्रिशन ना के बराबर होती है, इसलिए लोग इन्हें खा भी नहीं सकते। इसके अलावा इनकी बॉडी काफी मजबूत और कांटेदार होती है, इसलिए अगर आप इन्हें पकड़ते हैं तो इससे आपका हाथ भी कट सकता है। ये मछली जाले को भी काटकर बाहर निकल जाती है। इसके अलावा यह नदी के किनारे को खोदकर उसे अंदर से खोखला बना देती है। इन सभी कारणों की वजह से इन मछलियों को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल है। सकरमाउथ कैटफिश अक्सर एल्गी और पानी के अंदर मौजूद चीजों पर उगी ऑर्गेनिजम्स को खाती है और यही वजह है कि लोग इन मछलियों को फिश टैंक के अंदर छोड़ देते हैं ताकि ये टैंक की अच्छे से सफाई कर सके। इसलिए इन मछलियों को जेनेटेड फिश भी कहा जाता है। पर क्योंकि ये मछली काफी ज्यादा मात्रा में खाना खाती है, इसलिए ये कई बार दूसरी मछलियों की बॉडी पर मौजूद स्लाइम्स को भी खा जाती है और ये उन मछलियों के लिए काफी खतरनाक होती है, क्योंकि इससे उनकी बॉडी पर दर्द और जलन होने लगती है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इन मछलियों के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि ये जमीन पर भी चल सकती है। ये मछली इतनी अजीब तरह से जमीन पर रेंगती है कि इसे डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्चर्स ने एक नए वर्ड को इन्वेंट किया, जो है रेफल। ये मछली 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन पर रेंगती है। भले ही हमारे नजरिए से यह रफ्तार काफी कम है, लेकिन एक मछली के लिए यह रफ्तार बहुत ही ज्यादा है। मछली दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जीवों में से एक है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से जम चुकी होती है, तब भी अगर आप इन्हें पानी में डाल देते हैं तो ये फिर से जिंदा हो जाते हैं और तैरने लगते हैं, जैसे कि इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। अगर ये भी आपके लिए काफी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मछली अपने आधे शरीर के साथ भी जिंदा रह सकती है। ये मछली 6 महीने तक सिर्फ आधी बॉडी के साथ जिंदा रही थी। न ही इसके पास पूंछ थी और न ही पीछे के फिन्स, पर फिर भी यह सरवाइव करने में कामयाब रही थी। ये एक गोल्डन बेली बार्ब है, जिसे थाईलैंड के एक आदमी ने खरीदकर अपने फिश टैंक में रखा था। लेकिन ये मछली वहाँ से भागना चाहती थी और उसने जैसे ही टैंक में से जंप किया, वो सीधा जाकर जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही उसकी पूंछ अंदर से टूट गई और कुछ ही दिनों बाद उसकी बॉडी का पिछला हिस्सा पूरी तरह से सड़ गया और वो उसकी बॉडी से अलग हो गया। लेकिन ये मछली नहीं मरी और तब से ये मछली सिर्फ आधी बॉडी के साथ इसी हाल में जिंदा थी। इस मछली को जिस आदमी ने खरीदा था, वो उसे लेकर गांव में घूमा करता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अनोखी मछली को देख सके। लेकिन 6 महीने तक इस हाल में जिंदा रहने के बाद आखिरकार इस मछली की मौत हो गई। किसी मछली का इस हाल में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े घाव में आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इस तरह की मछली आसानी से दूसरे जीवों का शिकार बन जाती है। तो आखिर मछली इतनी मुश्किल हालातों में कैसे सर्वाइव कर पाती है? कुछ लोगों के अनुसार इसका कारण समुद्र का खारा पानी है, क्योंकि खारे पानी से उनके घाव की सफाई हो जाती है और वो घाव जल्दी से भर जाता है। लेकिन अब यह बात साबित हो चुकी है कि समुद्र का खारा पानी इसका कारण नहीं है, बल्कि इसका कारण उन मछलियों की बॉडी है। दरअसल एवोल्यूशन के चलते मछलियाँ इतनी काबिल बन चुकी है कि यह अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को रिजेनरेट कर पाती है, यानी कि यह अपने अंगों को दोबारा से उगा लेती है। समंदर में कई ऐसी मछली है जो अपने फिन्स, स्केल्स और जरूरी इंटरनल ऑर्गन्स को रिजेनरेट कर सकती है। ये एक ऐसी खूबी है जो हमें जमीन पर चलने वाले जानवरों में ना के बराबर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए लंग फिश को ही देख लीजिए। ये एक ऐसी मछली है जो अपने पूंछ को फिर से उगा सकती है, वो भी कंप्लीट। मछली की यह प्रजाति एक यूनिक तरीके से हमसे रिलेटेड है। दरअसल इनका जीनोम इंसानों के जीनोम से काफी सिमिलर है। यहाँ तक कि रिसर्च से ये भी पता चला है कि हम इंसानों में भी वो जीन्स मौजूद है जो बॉडी पार्ट्स को रिजेनरेट करने में मदद करती है। हमारे पास इसके लिए जरूरी सभी चीजें हैं, पर इन्हें एक्टिव करने के लिए जेनेटिक मैकेनिज्म नहीं है।
दोस्तों आप मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए और मेरे नए चैनल को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। वहाँ पर मैं आपको पुराने जमाने के जानवरों के बारे में बताता हूँ, तो उस चैनल को भी एक बार जरूर देखें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।